जिंदगी की जंग में हालात चाहे जैसे भी हो, जिंदगी की जंग में हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन मेरे दोस्ती आपकी हर सांस में नशा जीत का होना चाहिए। रख बापू भरोसा, अब की बार तेरा बेटा है वो फौजी बनेगा। कैसे हो मेरे जवानों? उम्मीद आशा है सभी हमारे मां भारती के वीर नौजवान बहुत अच्छे, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे और भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार आप सभी बेसब्री से कर रहे होंगे। नोटिफिकेशन देखिए, फरवरी का लास्ट वीक मेरे भाई चल रहा है और बहुत ज्यादा संभावना है कि बिल्कुल इस लास्ट वीक में आपके ऑनलाइन फोरम मेरे भाई स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम के लिए जरूर थोड़ा समय है, वो आपको मेरे भाई कम मिलने वाला है, इसलिए अपनी तैयारियों को पूरे जोश के साथ है वो आप सभी कीजिए। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कि आप लोग मेरे भाई आर्मी का जैसे ही फोरम स्टार्ट होता है ना, तो मेरे भाई आपके बहुत सारे डाउट होते हैं कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो हमें ऑनलाइन आवेदन करते वक्त हमारे पास होना जरूरी है, अन्यथा मेरे भाई ऑनलाइन फोरम है वो आप नहीं अप्लाई करा पाओगे। तो उससे संबंधित ये कंप्लीट वीडियो है। जिनको पता है कि हाँ ऑनलाइन फोरम में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो यहां पर ही इस वीडियो को रोक के अपनी पढ़ाई पे जाके ध्यान दो मेरे भाई। और जिनको नहीं पता है कि सर हमें नहीं पता है, वो सारे बच्चे ईमानदारी से कंप्लीट इस वीडियो को आप देखो मेरे भाई। आपके फोरम के अंदर गलती है वो नहीं होगी। और ध्यान रखना, इस बार एक अग्निवीर कैंडिडेट 2 ट्रेड के फॉर्म भी अप्लाई कर पाएगा, लेकिन मेरे भाई दोनों की फीस भी है वो अलग अलग है, वो लगेगी। क्योंकि आज ही मैंने अपने यहां जो फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं ना, उनसे इस पे कंसर्न किया है, तो उन्होंने कहा है एक फॉर्म अप्लाई होने के बाद दूसरा अप्लाई करना होगा और दोनों का चार्ज भी अलग अलग लगेगा मेरे भाई। बाकी फुल नोटिफिकेशन आने दीजिए, कंप्लीट डिटेल्स आपको हम मेरे भाई बताएंगे। अभी हम बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। आओ मेरे भाई, सबसे पहले हम आर्मी जीडी की बात करते हैं। जीडी की क्वालिफिकेशन देखिए, सिंपल 10th पास नौजवान होना चाहिए और उसके परसेंटेज 45 होना चाहिए। उसके अलावा हर एक सब्जेक्ट में 33 प्लस उसके नंबर होना चाहिए। क्लियर है? ओवरऑल 45 एंड एग्रीगेट मेरे भाई 33% है वो होना चाहिए। बाकी जिसके देखिए ग्रेस लगा हुआ है या किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, तो वो बच्चा फिर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाता। जब एक चीज का और ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जो साइबर कैफे वाले होते हैं ना, इमित्र वाले होते हैं, जिनको फॉर्म भरने का बहुत अच्छा मेरे भाई अनुभव होता है। जैसे हमें अनुभव है आपके एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करवाने का, क्योंकि हम 2013-14 से पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। तो उसी प्रकार इमित्र वाले जो होते हैं ना, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनको भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का अनुभव बहुत जबरदस्त होता है। बहुत सारे बच्चे इमित्र वाले को 40-50 रुपए देने की बजाय वो खुद अपने मोबाइल से, देखना आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे कि हाँ घर बैठे आप इस प्रकार ऑनलाइन आवेदन करो, आपके 50 रुपए बच जाएंगे। नहीं मेरे भाई, आपसे कोई ना कोई गलती जरूर होगी। उससे अच्छा है जो मेरे भाई ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है ना, इमित्र कोई साइबर कैफे वाले, उसके पास आपको ये कंप्लीट दस्तावेज लेकर जाना है। जैसे ही मेरे भाई ऑनलाइन विंडो आपके सामने ओपन होती है, आपको एक डेट मिलेगी कि इस डेट से इतने दिन तक मेरे भाई आप लोग फॉर्म है वो अपना अप्लाई करवा सकते हो। ये गलती आपको 40-50 रुपए के लालच में नहीं करना है, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। माता पिता बेसब्री से आपकी जीत की तैयारी कर रहे हैं और फिर छोटी सी गलती मेरे भाई सालों की मेहनत पर पानी फेर देगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। आर्मी जीडी वाले बच्चे ध्यान दो। और ये डॉक्यूमेंट तो देखो सभी के पास होना चाहिए, आप चाहे किसी भी ट्रेड से हो, बस क्वालिफिकेशन है वो सब ट्रेड की अलग अलग है, डिफरेंट है। बाकी डॉक्यूमेंट जो लिस्ट है ऑनलाइन आवेदन करवाते समय, वो मेरे भाई सभी के सेम ही रहती है। देखो, आप चाहे जीडी से हो, चाहे ट्रेडमैन से हो मेरे भाई, चाहे नर्सिंग से हो, चाहे टेक्निकल से हो,
आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल। लापरवाही नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे फोटोकॉपी ले जाते हैं, फोटोकॉपी के अंदर आधार कार्ड के नंबर अच्छे से नहीं दिखते मेरे भाई, और वहां जल्दीबाजी के अंदर मेरे भाई 6032 की जगह 6034 है वो अप्लाई हो जाता है, और फिर आप अंदर जाते हो तो फौज वाले मेरे भाई फिर बहुत अच्छी तरीके से कुटाई भी करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब जीडी वाले बच्चे हैं, उनको 10th की मार्कशीट लेके जाना है मेरे भाई ओरिजिनल। फोटोकॉपी अगर बहुत अच्छी क्लियर फोटो है तो वो भी आप ले जा सकते हैं, बाकी ओरिजिनल लेके जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखो, जो बच्चा यहां पर नर्सिंग का होता है उसे 10+2 की लेके जाना होता है, कलरक वाले को 10+2 की लेके जाना होता है। बाकी मैं सभी के बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ा आप वेट कीजिए। जीडी वाला बच्चा देखो, आधार कार्ड ओरिजिनल, 10th की मार्कशीट, और इसके अलावा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी की दो कंडीशन होती है। एक तो होता है ओल्ड स्टूडेंट। ओल्ड स्टूडेंट का मतलब जिसने पिछले बार आवेदन किया और उसका मेरे भाई इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, ऑलरेडी उसका मेरे भाई भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो आप जैसे ही ई मित्र वाले को अपनी ओल्ड ईमेल आईडी बताओगे मेरे भाई आपके नंबर से, तो डायरेक्ट आपका ओल्ड वाला फॉर्म जो आपने अप्लाई किया वो मेरे भाई ओपन हो जाएगा। तो आपको डिटेल्स वगैरह उसमें ज्यादा अप्लाई नहीं करनी होगी, वो बेनिफिट होगा। और ओल्ड वाली ईमेल देखिए बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, ब्लॉक हो जाती है, तो फिर मेरे भाई उनको अपने एआरओ जाके उसको मेरे भाई सही करवाना होता है। इस बात का भी आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। तो ओल्ड वाली ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। सर मैं तो एकदम फ्रेश बच्चा हूं, नया बच्चा हूं, पहली बार आवेदन करूंगा, तो मेरे भाई आपकी जो ऑफिशियल नई ईमेल आईडी है जो आप यूज करते हो, वो ईमेल आईडी आपको मेरे भाई ई मित्र वाले को देना है। और पहले से आपने आर्मी का कभी भी अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो फिर वो वाली ही ईमेल आईडी आपको देना है। क्लियर है मेरे भाई? एकदम क्लियर है। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई करवाने जाओ मेरे भाई, उससे 3 माह से पुरानी आपकी जो फोटो है वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है भाई? फॉर्म की डेट आपको मिली मान लो जैसे 26 फरवरी मिली, क्लियर है? तो ध्यान रखना है, आप 26 फरवरी आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होते हैं तो उसी समय जाके फोटो खिंचवा लो, क्या दिक्कत है? 6 महीने 12 महीने पुरानी फोटो क्यों लगाते हो आप? उससे क्या होता है, फोटो से मेरे भाई जिस दिन आप जैसे एग्जाम सेंटर जाते हो, आप फिजिकल करने जाओगे, ये वाली फोटो मेरे भाई जब तक आप फौज के अंदर सर्विस करोगे ना तब तक ये वाली ही फोटो आपके काम में आने वाली है। इसलिए बढ़िया एकदम मेरे भाई चिकने होके छोटे छोटे बाल करवा के और नई आपको फोटो खिंचवाना है और वही आपको लगानी है। इसके बाद देखिए आपके मेरे भाई ई मित्र वाला है, वो आपके सिग्नेचर लेने वाला है। इस बात का भी आप ध्यान रखना है। सिग्नेचर भी मेरे भाई जो भी आप हिंदी इंग्लिश में करते हो, लेकिन इंग्लिश में किया करो यार। एक बार देखो हम फौज की भर्ती देखने गए थे, हमने हिंदी के अंदर सिग्नेचर किया, तो सामने जो फौजी साहब खड़े थे ना, उन्होंने कहा ए लड़के पढ़ा लिखा खूब है, इंग्लिश में सिग्नेचर किया कर। इंग्लिश का क्या होता है सिग्नेचर, कोई कॉपी नहीं कर सकता। इंग्लिश वाले सिग्नेचर ही आपकी जो सर्विस सेना के अंदर रहेगी ना, लाइफ टाइम तक आपके यही सिग्नेचर माने होंगे, है ना? जैसे अभी हमारा ये सिग्नेचर होता है मेरे भाई, क्लियर है? ये बिजू सर का भी सिग्नेचर है, कितना अच्छा लग रहा है मेरे भाई, क्लियर है? तो आप भी इंग्लिश के अंदर अपना कोई अच्छा सा फिक्स सिग्नेचर आपके नाम के अकॉर्डिंग सेट कर लो, वही किया करो मेरे भाई, बहुत अच्छा लगेगा, है ना? बाकी हिंदी में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं इंग्लिश में ही करे, मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, ठीक है मेरे भाई? तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा देखिए जो बोनस अंक वाले डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उन बिचारों के पास बोनस वाले सर्टिफिकेट भी होते हैं, लेकिन ई मित्र वाले को बताना भूल जाते हैं। ई मित्र वाले देखिए कई कई तो बहुत अच्छे जानकार होते हैं, वो अपनी ओर से पूछ लेते हैं कि भाई साहब आपके पास कोई एनसीसी का ABC या रिलेशन कार्ड या कोई स्पोर्ट्स या कोई भी आपके पास बोनस अंक वाला कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो बताओ, अभी मैं ऐड कर देता हूं, है ना? और कोई कोई मित्र वाला ऐसा होता है वो मेरे भाई पूछता नहीं है, जैसे जैसे आप बताओगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट लो, वो फॉर्म अप्लाई कर देता है। अब फिर आपके हमारे पास प्रश्न आते हैं कि सर हमारा एनसीसी वाला सर्टिफिकेट आ गया था और फॉर्म के अंदर हमने अप्लाई नहीं करवाया, अब हमारा अप्लाई हो जाएगा क्या? तो बाद में मेरे भाई बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होता है। उससे अच्छा है
कि मेरे भाई आपके पास एनसीसी का ABC जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आप लेके जाओ। ई मित्र वाले साइबर कैफे वाले को कहो कि भाई साहब मेरा सी आ गया है, आने वाला है, वहां टिक ही होता है डायरेक्ट, आने वाला है तो भी आप टिक कर देना कि हाँ भाई साहब सी आने वाला है, क्योंकि सी कब चाहिए, जब आप फिजिकल करने जाओगे तब मेरे भाई, है ना। आपके पापा जी भाई साहब अगर फौज के अंदर है, वो कार्ड है तो आप वहां टिक करवा लेना कि हाँ रिलेशन का कार्ड बना हुआ है, पापा जी का है तो मेरे भाई फादर सेलेक्ट करवा लेना, भाई का है तो ब्रदर सेलेक्ट करवा लेना। स्पोर्ट्स के अंदर आपके पास कोई भी किसी भी पोजीशन का मेरे भाई स्पोर्ट्स है आपके पास, है नेशनल का हो, स्टेट का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, जिस कैटेगरी के अंदर है वहां ऑप्शंस ओपन होते हैं, तो वहां से वो मेरे भाई स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर जिस लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है वहां वो उसे मार्क कर देंगे, जिससे आर्मी वाले को पता चल जाएगा कि ये लड़का मेरे भाई स्पोर्ट्स वाला है। ठीक है, इसके अलावा जैसे टेक्निकल वाले भाई है तो उनके आईटीआई के बोनस मार्क्स मिलते हैं, तो आईटीआई कितने साल की है, आईटीआई के अंदर मेरे भाई कौन सा डिप्लोमा है, तो वो सारी चीजें आपके पास है तो जरूर लेके जाना, बताना। और भी आपको कोई ऐसा लगे कि सर हमारे पास ये बोनस अंक के लिए सर्टिफिकेट है तो आप जरूर लेके जाना, वहां इमित्र वाला आपको अच्छे से गाइड कर देगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट यहाँ आर्मी वाली ऑफिशियल फोरम के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। क्लियर है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है, यहां किसी भी प्रकार की मकरागिरी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ट्रेडमैन की बात करते हैं। ट्रेडमैन के अंदर ध्यान रखना, जिन बच्चों के नंबर कम होते हैं ना वो अप्लाई करते हैं, तो यहां 10th और 8th दोनों अलग अलग मेरे भाई ये पोस्ट होती है, जिसमें 10th पास के लिए क्वालिफिकेशन सिंपल 10th पास होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है जीडी की तरह की 45% होना चाहिए, बस सिंपल 10th पास होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में 33+ आपके नंबर होना चाहिए। आपको अगर 10th पास से फॉर्म अप्लाई करना है मेरे भाई तो आप क्या करना, 10th की मार्कशीट ले जाना, बाकी मैंने जो जीडी के अंदर सारी बातें बताई है वो सेम ही रहने वाली है, आधार कार्ड है, मार्कशीट, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, क्लियर है, सिग्नेचर वगैरह, ये बोनस वाले आपके पास है तो ले जाना। ये सभी ट्रेड के लिए सेम ही लागू रहने वाली है। अब कोई बच्चा 10th फेल है, मैं तो सर 8th पास से जाना चाहता हूं, तो आप 8th पास सिंपल पास होना चाहिए, 33% प्लस आपके नंबर होना चाहिए। 8th पास वाली आप मार्कशीट लेके जाना, क्योंकि मार्कशीट के कंप्लीट नंबर है, आपके रोल नंबर वगैरह सब मेरे भाई आप इमित्र वाले को लेके देना, वो आराम से अपलोड कर देगा साइड पे। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा वो हमारे टेक्निकल वाले जो बंधु है, टेक्निकल वाले की क्वालिफिकेशन 10+2 होती है। जो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं ना वो इसमें जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो 10+2 में देखो आपकी 50% ओवरऑल होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 40% प्लस आपके नंबर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है तो आप जरूर लेके जाइए। बाकी कोई भी आपके पास आईटीआई के अलावा स्पोर्ट्स का है मेरे भाई, रिलेशन का है, वो मैंने शुरुआती में बता दिया आपको, सारे दस्तावेज तो वो आपको लेके जाना ही है। बस क्वालिफिकेशन चेंज है तो आपको दोनों मार्कशीट लेके जाना है, क्योंकि आपका 10th की मार्कशीट का भी डाटा अपलोड होगा, 12th की मार्कशीट का भी डाटा अपलोड होगा। इसके अलावा देखो टेक्निकल में एक और अच्छी बात है, कोई बच्चा सिंपल 10th पास है, उसके 50% है, हर एक सब्जेक्ट में 40+ है, और उसके पास 2 साल का टेक ट्रेनिंग फ्रॉम आईटीआई का 2 या 3 साल का डिप्लोमा है, तो वो बच्चा भी टेक्निकल में फॉर्म अप्लाई कर सकता है ना। इस बार क्या 2-2 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो फायदा है आपके। आगे चलो मेरे भाई, हमारे जो कलरक भाई बंधु है 10+2 आपकी क्वालिफिकेशन मेरे भाई 10+2 होती है, जिसमें देखिए जो बच्चे कॉमर्स वाले, मैथ वाले बच्चे हैं ना वही अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना है। और इसमें ओवरऑल आपके 60% एंड एग्रीगेट मेरे भाई 50% है, वो आपके नंबर होना चाहिए। इंग्लिश में भी कंपलसरी है, इंग्लिश एंड मैथ्स अकाउंट बुक्स आप देख सकते हैं, यहां मैथ और कॉमर्स वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई। और यहां पर बाकी डॉक्यूमेंट सेम है, 10+2 आपको लेके जाना है। इसके अलावा बोनस वाले अगर आपके पास है तो वो जरूर लेके जाना है। ठीक है, अब आओ जो नर्सिंग वाले बच्चे हैं, नर्सिंग में भी देखो 10+2, यहां पीसीबी वाले बच्चे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, तो आपकी क्वालिफिकेशन में ओवरऑल 50% है एंड एग्रीगेट मेरे भाई 40% है। और इस बार नर्सिंग वालों की तो मजे ही मजे हैं, नर्सिंग वाले 3-3 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई। बाकी फुल नोटिफिकेशन आने दीजिए, कंप्लीट जानकारी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा नर्सिंग वाले बच्चे देखो आपके पास भी बोनस वाले कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप मेरे भाई जहां से फॉर्म अप्लाई कराओ उनको कंप्लीट जानकारी आपको मेरे भाई देना है।
ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आप सभी के पास होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके आधार कार्ड के अंदर मेरे भाई उनके पापा जी के नाम के अंदर स्पेलिंग में गलती है और मार्कशीट के अंदर नाम अलग है, और वो बच्चे क्या सोचते हैं कि यार हम बाद में अपडेट करवा लेंगे, अभी क्यों कराए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अभी अपडेट करवा लीजिए, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आर्मी वाले आप अंदर जाते हो ना, आजकल फर्जीवाड़े ज्यादा होते हैं, वो वेरिफिकेशन करते हैं, वहां से उनको पता चल जाता है कि आपका आधार कार्ड कितनी बार कब अपडेट हुआ है और क्यों हुआ है। तो बहुत सारा मेरे भाई फिर लास्ट में पंगा हो जाता है। उससे अच्छा है कि जो भी आपको ऐसा लगे सर आधार कार्ड मार्कशीट में नाम या स्पेलिंग या डेट ऑफ बर्थ में गलती है, तो उनको समय रहते आप सुधरवा लो मेरे भाई। क्लियर है? और भी आपका कोई डाउट है मेरे भाई तो जरूर आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आर्मी स्टडी का नया बैच देखिए बहुत सारे बच्चे कॉल मैसेज कर रहे हैं। जैसे ही आपकी भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ ही हमारा नया बैच उसका मेरे भाई आगाज होगा। और भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हमें ऐसा लगेगा कोई जेन्युइन डाउट है तो उस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे मेरे भाई। इसके अलावा देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि एनसीसी के कितने नंबर मिलते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए। तो आप यूट्यूब पे सर्च करना, जो भी आर्मी से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए यूट्यूब पे आप नाम लिख के आगे बाय आर्मी स्टडी या बाय बीजू सर लगा देना, कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे भाई। क्योंकि हमने खूब आर्मी की तैयारी की है, जो जानकारी मेरे भाई आपके लिए होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से हमने आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। ओके मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे भाई।